एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, इस डिफेंस के दौर में हर नेशन मतलब कई सारे नेशन जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। उसी में इंडिया ने लॉन्च किया है अपना सुदर्शन चक्र। जैसे कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, टर्की ने अभी डेवलप किया है उसका स्टील डोम प्रोजेक्ट, यूएसए वर्क कर रहा है अपने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पे, और हमारे मोदी जी ने डिसाइड किया है कि सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट जो है उसको 10 ईयर्स में क्या करना है, कंप्लीट करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2035 तक ही हमारा पूरा सिस्टम बनेगा। उसकी स्टार्टिंग अभी से हो चुकी है, उसके अंदर सिस्टम भी हमने इम्प्लीमेंट करना है, स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखते हैं हम सारे जो हमारे अलग अलग सिस्टम्स है हमारे दूसरे नेशंस के, उसका कंपेरिजन देखेंगे। कि जो इजराइल का आयरन डोम है ये 2011 से काफ़ी पुराना सिस्टम है, 2011 से ऑपरेशनल है, जो कि वर्क भी करता है अच्छे से। जो क्या करता है कि जब भी कोई मिसाइल उसके नेशन पे आता है इजराइल के ऊपर, तो ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये क्या कर लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन जैसे एनिमी का रॉकेट अगर फायर हुआ है तो रडार सिस्टम डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, कंट्रोल सिस्टम वहाँ से उसको इन्फॉर्म करेगा किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्या करना है, फिर यहाँ से मिसाइल फायर करके उसे बचा लेगा। कब से ऑपरेशनल है? 2011 से। ये जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम आयरन डोम की बात करें तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? शॉर्ट रेंज, मतलब अप टू 70 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर क्या करता है, ये काम करता है। अगर इसका सक्सेस रेट देखा जाए तो देखो तो 2011 से बना हुआ है, तो अभी तक कई बार उसके ऊपर जब भी अटैक हुआ है उसने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है और अपने आप को प्रूव किया है। तो 90% जो है इसका सक्सेस रेट हमें बताया गया है कि अभी तक का जो सबसे सक्सेसफुल रहा है एयर डिफेंस सिस्टम वो कौन सा है? आयरन डोम है। वहीं अगर टर्की की बात करें, तुर्की है जिसका नाम हो चुका है स्टील डोम प्रोजेक्ट, ये अभी रिसेंटली अगस्त 27 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया है इसे। तो इसमें क्या है, एआई पावर्ड रडार है और सेंसर से, ताकि फास्ट डिटेक्शन कर सके। देखिए अभी का जो डिफेंस सिस्टम है, अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द वेपन्स जो बन रहे हैं, डिफेंस सिस्टम जो बन रहे हैं, तो उनमें एआई का यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, हर चीज़ में एआई यूज़ हो रहा है, तो वेपन्स में, डिफेंस सिस्टम में, इनमें भी क्या हो रहा है, एआई पावर्ड बनाया जा रहा है। तो एआई पावर्ड रडार और सेंसर्स यूज़ किए गए फास्ट डिटेक्शन के लिए। ये डिफेंड कर सकता है लैंड और सी बेस्ड एसेट्स को, इंटीग्रेट होता है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर से। ये टर्की के मूव है टुवर्ड्स डिफेंस सेल्फ रिलायंस। ये भी तुर्की ने क्या करा है, खुद ने बनाया है, तो उसका सेल्फ रिलायंस को ये शो करता है, जो अगस्त 2025 में अभी बनाया गया है। फर्स्ट बेच में 47 व्हीकल्स यहाँ पे डिलीवर किए गए हैं और फुल स्केल इसका डिप्लॉयमेंट जो है अभी प्रोग्रेस में है, बनाया जाना है। ये है टर्की का स्टील डोम प्रोजेक्ट। वहीं अगर हम यूएसए की बात करें, अगर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की, तो ये एक प्रपोज्ड है, मतलब अभी स्टार्ट ने भी पेपर पे ही बात की गई है कि ऐसा ऐसा बनाया जाएगा। इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की गई है कि स्पेस से, सैटेलाइट से इसको जोड़ा जाएगा, बहुत बड़ा सिस्टम बनाया जाएगा, बहुत वाइड रेंज में कवर करेगा जगह को, मेगा प्रोजेक्ट होगा, पूरे यूएस के एयर स्पेस को क्या करेगा, ये कवर करेगा। स्पेस बेस्ड इसमें सेंसर्स लगाए जाएंगे, लेजर्स लगाए जाएंगे, मल्टी टायर मिसाइल्स लगाई जाएगी। इसकी कॉस्ट $100 बिलियन भी बताया गया है। मतलब ये ऐसा प्रपोज किया गया कि ऐसा ऐसा इसको बनाया जाएगा। हालांकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। बट अगर हम इंडिया के सुदर्शन चक्र की बात करें तो हमें पता है कि हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस किया गया था मिशन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या है? डिवाइन वेपन है श्री कृष्ण का, जो कि किससे प्रोटेक्ट की बात करता है कि अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी होगा, तो उससे प्रोटेक्शन में क्या होगा, काम आएगा। देखो सुदर्शन चक्र अगर हाथ में है तो लोग डरेंगे भी सही कि इनके पास सुदर्शन चक्र है, कुछ हमने गलत कर दिया तो हमारे ऊपर छोड़ देंगे, और अगर कुछ गलत कर दिया तो वो अटैक भी कर सकते। मतलब ये दोनों चीज़ों का काम कर रहा है, मतलब एज ए शील्ड भी काम कर रहा है, बचाने का भी काम कर रहा है और अटैक का भी काम कर रहा है। मतलब हमारा जो सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से आयरन डोम है, आयरन डोम का काम क्या है, सिर्फ प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट तो करना ही है, साथ में अटैक भी करना। जैसे आपने देखा वो जो शील्ड और स्वॉर्ड रहती है, मतलब एक तलवार भी है हाथ में और बचाने के लिए भी है सिस्टम उनके हाथ में। आपने देखा होगा लड़ाई युद्ध जब होता है तो वो जो सैनिक लड़ते हैं उनके हाथ में दो चीज़ें रहती है, एक तलवार रहती है और एक शील्ड रहती है। उसे क्या करते हैं, वो जब कोई अटैक करता है तो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको अटैक करना होता है तो तलवार से अटैक कर देते। तो उसी का काम करेगा कौन, हमारा सुदर्शन चक्र। 2025 में अनाउंस किया गया, मल्टी लेयर है ये, मतलब इसमें कई सारी लेयर्स होगी, कई सारे सिस्टम होंगे, और इसको इस तरीके से बनाया जाएगा, इतने सारे सिस्टम बनाए जाएंगे कि पूरे इंडिया को हर जगह, मतलब जो भी हमारे
क्रिटिकल जो स्पेस होती है, फैसिलिटीज होती है, जो भी हम नहीं मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते, किसी और को बताना नहीं चाहते, उस जगह पे लगाया जाएगा। हॉस्पिटल्स में लगाया जाएगा, सिविलियंस को बचाने के लिए लगाया जाएगा, बॉर्डर्स पे, मतलब हर जगह पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करना है हमें इससे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक जगह को, पूरे इंडिया को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि बाय द ईयर 2035, मतलब 1 डेकेड का टाइम लिया है, तब तक इसे बनाया जाएगा। और अभी रिसेंटली 15 अगस्त को अनाउंस हुआ है, और अभी 27-28 अगस्त को क्या हो गया है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, मतलब इसका टेस्ट हो चुका है। ये क्या है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, डाल रखी है। इवन सुदर्शन चक्र के ऊपर भी हमने क्या कर रखा है, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं उसे। लेकिन इसमें हम कंपेरिजन देख रहे हैं दूसरे सिस्टम का हमारे सिस्टम से। तो ये जो है IADWS, इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, तो इसका काम क्या है कि कोई सा भी अगर थ्रेट आता है तो उसको 360 डिग्री में डिटेक्ट करना और उसके ऊपर अटैक करना। इसमें कई सारे सिस्टम का यूज़ किया गया है, जैसे QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, फिर वेरी शॉर्ट रेंज जो मिसाइल होता है उसके ऊपर भी क्या करेगा, वर्क करेगा। उसके साथ डिफेंस वेपन सिस्टम जो लेज़र डिफेंस, मतलब लेज़र से भी क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो अगर कुछ ड्रोन आता है, कोई मिसाइल आती है, कुछ भी आता है, तो उसको क्या कर पाएंगे, ये आसानी से अटैक कर पाएंगे, चाहे वो पास की शॉर्ट रेंज के लिए भी है और हाई एल्टीट्यूड के लिए भी है। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब हमारा जो सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर हम प्रोजेक्ट कुशा जो है आने वाले टाइम में क्या करने की बात कर रहे हैं, इसको भी बिगिन करने की बात कर रहे हैं। ये भी हमारा क्या रहेगा, सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम में काम आएगा। उसी के साथ इसी प्रोजेक्ट में हम बात करते हैं हमारी आकाश प्राइम मिसाइल की। आकाश प्राइम मिसाइल भी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा, जो इसका टेस्ट हो चुका है लद्दाख में 15,000 मीटर की हाइट पे इसका टेस्ट हुआ है, जो कि 30 किलोमीटर की रेंज में कोई भी फास्ट मूविंग फाइटर एयरक्राफ्ट हो, कोई भी हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, कुछ भी हो, फास्ट मूविंग अगर हो तो उसको भी प्रिसीजन के साथ क्या कर सकता है, हिट कर सकता है 30 किलोमीटर की रेंज में। उसके साथ ही हमारा S-400 सिस्टम, जो कि अभी का सुदर्शन चक्र हम कहते हैं उसे, S-400, जिसने हमारे पहलगाम अटैक में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे सिर्फ यही नहीं था, वहाँ पे कई सारे थे, बराक 8 मिसाइल्स थी हमारी, उसके बाद कई सारे सिस्टम्स वहाँ पे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया था S-400 ने किया था। और यही प्रेजेंट टाइम पे अगर हम जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो हम किसको कहते हैं, S-400 को कहते हैं। तो ये भी हमारे सुदर्शन चक्र मिशन का पार्ट है। ये हमारा फुल्ली क्या रहेगा, इंडिजिनस रहेगा, मतलब हमारे ही देश में डेवलप करेंगे हम सारे जो वेपन्स होंगे, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, और हमारे देश को क्या करेंगे, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, अचानक से वॉर हो जाना, जैसे पहलगाम अटैक, कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक से क्या हो गया, वहाँ पे अटैक हो गया। तो हम क्या रहे, पहले से सतर्क रहे, पहले से प्रिपेयर रहे, प्री प्लान रहे हमारे पास कि हमें किस तरीके से सिचुएशन से डील करना है, उसके लिए हमें सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और उसी की दौड़ में हमने कई सारी चीज़ें डेवलप कर ली है। मिशन सुदर्शन चक्र, देखो ये यहाँ पे IADWS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का क्या किया है, हमने टेस्ट किया है। देखो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें कई सारी चीज़ें को हमने क्या कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है। जैसे अभी हमने बताया था QRSAM हो गया, वेरी शॉर्ट रेंज वाला हो गया, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, उसके बाद डिफेंस वेपन सिस्टम हो गया। तो ये सारे चीज़ों को क्या कर रखा है, हमने इंटीग्रेट किया है, मतलब लेजर डिफेंस वेपन सिस्टम, इन सबको इंटीग्रेट किया है और एक बनाया है। मतलब देखो, कभी हो सकता है कि मिसाइल का अटैक हो, कभी हो सकता है ड्रोन का अटैक हो, कभी हो सकता है फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट का अटैक हो, कभी हो सकता है स्लो का हो, कभी हो सकता है बहुत हाइट पे हो, कभी हो सकता है नीचे हो। तो हर तरीके से प्रिपेयर रहना है हमें, तो इसलिए हमने इंटीग्रेटेड बनाया है। क्योंकि देखिए, अगर एक सिस्टम रहेगा तो वो एक ही जैसा काम करेगा, लेकिन बहुत सारे सिस्टम एक में ही रहेंगे, तो इस तरीके से काम करेगा कि अगर कम एल्टीट्यूड पे आया तो फटाफट ये क्या करेगा, उसको आंसर करेगा और हम छोटी एल्टीट्यूड पे अटैक कर देंगे। फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट है तो उस पर कर देंगे, स्लो है तो उस पर कर देंगे। मतलब इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जो कि हमारे सुदर्शन चक्र मिशन का क्या है, पार्ट है। मल्टी लेयर्ड शील्ड, देखो कई सारी लेयर रहेगी, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर के लिए। ड्यूअल कैपेबिलिटी रहेगी, मतलब डिफेंस भी रहेगा और ऑफेंसिव रिटेलिएशन भी रहेगा। मतलब कोई अटैक करता है तो एज अ शील्ड भी काम करेंगे, और किसी पे अटैक करना होगा तो एज अ स्वॉर्ड भी काम करेंगे, मतलब तलवार का भी काम करेंगे और बचने का भी काम करेंगे। इसके अंदर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिसाइल्स जो है, इंटरसेप्टर्स फॉर डिफरेंट रेंजेस, अलग अलग रेंजेस के लिए है। हाई एनर्जी लेजर्स लगाए गए हैं,
ड्रोन यूएवी न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जो हमारा जो डिफेंस वेपन सिस्टम है, लेजर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसके अंदर लेजर्स का यूज हुआ है, जो कि बहुत कम नेशंस के पास है। अगर हम वर्ल्ड में देखें अभी तो बहुत कम नेशन है जिनके पास लेजर वाले वेपन है, जो लेजर से अटैक करने का काम करते हैं, जिसमें इंडिया भी एक नेशन आता है। रडार और सेंसर्स नेटवर्क लगाए गए ताकि हम आज पहले से ही क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने यूज़ किया है कमांड एंड कंट्रोल के लिए। कमांड एंड कंट्रोल क्या होता है, देखिए हमने अलग अलग सिस्टम का यूज़ किया है, इंटीग्रेटेड बनाया है, तो अब किस तरीके से काम करेगा, मतलब यहाँ पे QRSAM को काम करना है कि वेरी शॉर्ट रेंज वाले को काम करना है कि डिफेंस वेपन सिस्टम को काम करना है, कौन से वाले वेपन का इस जगह पे यूज़ करना है, तो उसके लिए कमांड एंड कंट्रोल जो रहता है वो वहाँ पे फटाफट AI के यूज़ करेगा। वो देखेगा कि किसकी हमें रिक्वायरमेंट है, किस वेपन को हमें छोड़ना है, मिसाइल को डालना है कि ड्रोन से बचना है कि लेज़र का यूज़ करना है, वो यहाँ से कमांड करेगा हमें और कंट्रोल करेगा सिस्टम को। इंटीग्रेट करेगा इंडिया के एग्जिस्टिंग सिस्टम, जैसे S-400, बराक 8, आकाश प्राइम हो गया, प्रोजेक्ट कुशा हो गया, इन सब से मिलके हम हमारा एक पूरा सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर हम कंपैरिजन देखें इन सब का और तो देखिए ऑपरेशनल अगर हम देखें तो ये तो फुल्ली ऑपरेशनल है 2011 से ही, ये अभी अभी डिप्लॉय हुआ है अगस्त 2025 में ही। गोल्डन डोम कॉन्सेप्ट है, अभी आने वाला है। और सुदर्शन चक्र की बात करें तो ये भी हमारा अनाउंस हुआ था 15 अगस्त को, और इसका ट्रायल भी हो चुका है। इसका एक जो IADWS है उसका ट्रायल क्या हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, हमने स्टार्ट कर दिया इसका ट्रायल, और बाय द 2035 हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे। लेयर की बात करते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए अप टू 70 किलोमीटर तक ही ऑपरेशनल रहेगा। स्टील डोम जो है इसमें मल्टी लेयर है, लैंड सी पे काम करेगा। और ये क्या मल्टी डोमेन की बात करें, इसमें तो स्पेस तक सैटेलाइट वगैरह लगाने की बात करें, ये भी मल्टी लेयर है, एयर लैंड सी सब जगह काम करेगा। और रेंज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, अप टू 150 किलोमीटर तक, 150-200 किलोमीटर तक क्या रहेगा, इसकी रेंज रहेगी। इसमें रडार और इंटरसेप्टर का यूज़ हुआ है, मतलब ये सब क्या कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है। AI इंटीग्रेटेड और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये स्पेस ग्राउंड और लेजर्स का यूज़ कर रहा है गोल्डन डोम। वहीं सुदर्शन चक्र की बात करें तो मिसाइल्स, लेजर्स, सेंसर्स, कई सारी चीज़ें उसमें इंटीग्रेटेड है। इंडिजिनसली अगर हम बात करें तो ये US इजराइल का मिक्स्ड प्रोजेक्ट है, ये पूरा डोमेस्टिक है, इसका अभी बना नहीं है, वो आने वाला है। और सुदर्शन चक्र की बात करें तो ये भी क्या है, फुल्ली इंडिजिनस है। वहीं टाइम की बात करें तो ये ऑपरेशनल है 2011 से ऑलरेडी, और कई बार टेस्ट भी दे चुका है। इसकी अगर हम सक्सेस रेट देखें तो 90% ही सक्सेस है, मतलब कई बार इसने प्रोटेक्ट किया भी है। स्टील डोम की बात करें तो ये अभी डिप्लॉय हुआ है, अभी अभी आया है, ये अभी डिटरमाइन नहीं है। और अगर हम सुदर्शन चक्र की बात करें तो ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी है 2025 में, प्रोजेक्ट कुशा की होगी 2026 में, आकाश प्राइम की हो चुकी है, तो ऐसे कुछ सिस्टम की हो चुकी है और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी। तो ये हमारा कंपेरिजन है क्या है, अलग अलग सिस्टम का। तो अगर देखा जाए तो अभी तक का जो सक्सेस रेट है वो आयरन डोम का काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हमारा सुदर्शन चक्र सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारा सुदर्शन चक्र, क्योंकि एक तो वाइड रेंज को कवर कर रहा है, देखो रेंज इसकी ज़्यादा है, उसके बाद एयर लैंड सी सभी जगह काम कर रहा है, उसके बाद इसमें क्या है, बचने की भी क्षमता है और अटैक करने की भी कैपेसिटी है, तो दोनों चीज़ों में काम करेगा, फुल्ली डोमेस्टिक है, तो इससे भी ज़्यादा अच्छा प्रूव हो सकता है अगर सुदर्शन चक्र हमारा पूरी तरीके से जो भी प्लान किया गया है वो डेवलप हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी डिफेंस की फील्ड में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है धीरे 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 धीरे। यही हमारे इंडिया का मतलब बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, और कह सकते हैं कि हमें जो आत्मनिर्भर बनना है, हम जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर हम डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं तो, क्योंकि डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनना बहुत जरूरी है, नीड ऑफ एन आवर है। दैट्स ऑल अबाउट सुदर्शन चक्र एंड ऑल एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑफ अदर नेशंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।